हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप चैनल ज्ञान गंगा पर। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम पे ये ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड से पढ़ना था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपना ये हम ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड से। पिछले हमने 2 प्रेजेंटेशन में काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अब ये हमारा तीसरा प्रेजेंटेशन है इसका, जिसमें हम बात करने वाले हैं ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स। तो आइए जानते हैं भाई ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स होता क्या है। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें समझनी है। ये सिर्फ क्लास 7th के लिए नहीं, बल्कि कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हों वहाँ पर ये बेसिक लेवल की साइंस आपको आनी चाहिए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे रहे हों किसी भी तरह का, जहाँ भी बेसिक लेवल की साइंस आती है वहाँ ये चीज़ें आराम से पूछी जाती हैं। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम, मैं एक एग्ज़ाम का नाम नहीं लूँगा, जहाँ भी बेसिक लेवल की साइंस पूछी जाती है ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए सारी वीडियोज़ बहुत ध्यान से देखिए आप, ठीक है। और क्लास 7 के बच्चों के लिए तो स्पेशली मैंने बनाया ही है। तो चलिए जानते हैं ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड का क्या मतलब, कि भाई वो बीमारियां, वो नुकसान, वो घाटा जो हमें ऑक्यूपेशन से होता है, जो हमें अपने काम से होता है। जैसे देखिए, जो वूल इंडस्ट्री है इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपल इन आवर कंट्री। वूल इंडस्ट्री से क्या होता है, बहुत से लोगों को लाइवलीहुड मतलब अपना रोज़ी रोटी चलती है, इससे उनको पैसा मिलता है, इससे वो लोग कमाई करते हैं हमारे देश में। तो मतलब एक तरह से उनकी नौकरी, एक तरह से उनकी इनकम का सोर्स है ये, ठीक है। तो अब बात ये हो रही है कि भाई, लेकिन जो सॉर्टर का जॉब होता है वो थोड़ा रिस्की होता है। जो मतलब सॉर्टिंग करते हैं वो थोड़ा रिस्की होता है। क्यों? समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाय अ बैक्टीरियम। कभी कभी उन्हें एक बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर देता है जिसका नाम है एंथ्रेक्स। तो कभी कभी उन्हें क्या होता है, ये काम करते हुए तो एक बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो जाता है जिसका नाम है एंथ्रेक्स, विच कॉजेज फेटल ब्लड डिजीज़ कॉल्ड सॉर्टर्स डिजीज़, जिसकी वजह से एक फेटल ब्लड, बहुत ही जानलेवा, एक खून से संबंधित, ब्लड से संबंधित एक डिजीज़ होता है जिसको बोलते हैं सॉर्टर्स डिजीज़। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा काम है, देखिए यहाँ पे जो काम कर रहे हैं पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक रिस्क भी है, एक बीमारी हो जाती है जिसको सॉर्टर्स डिजीज़ बोलते हैं, जिसमें ये ब्लड से संबंधित एक डिजीज़ होता है, ठीक है। सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स इन एन इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स। ऐसा रिस्क जहाँ पे मतलब जान का खतरा हो, जहाँ पे आपको कोई बीमारी हो जाए, जहाँ पे आपके काम करने के बाद आपके मरने के चांसेस हों, कि आपको कोई बीमारी हो जाए जिससे आप मर जाएं, इस तरह की जहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है, तो वहाँ पे बोलते हैं ये है भाई ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड। मतलब एक ऑक्यूपेशन है, एक काम धंधा है, उससे एक नुकसान भी हो रहा है। भाई फ़ायदा तो होता है, हम पैसा कमाते हैं, अपना घर चलाते हैं, लेकिन एक नुकसान भी हो रहा है। वो ये नुकसान हो रहा है कि कुछ ना कुछ बीमारी हो जा रही है वहाँ पे काम करने की वजह से। तो इस तरह की बीमारियां जो हमारे काम से संबंधित होती हैं, जहां हम काम करते हैं उस काम से संबंधित अगर कोई बीमारी हमें हो जा रही है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स या ऑक्यूपेशनल डिजीज़, ठीक है। तो ये हुआ ऑक्यूपेशनल डिजीज़ के बारे में। अब देखिए, ये एक्टिविटी बता रहा है, समझ लिए, कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट आ रहा है हमारा सिल्क के बारे में आ रहा है। अभी तक हमने वूल के बारे में जाना, अब चलिए सिल्क के बारे में जानते हैं। तो सिल्क क्या है? सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स। सिल्क भी एनिमल फाइबर होता है, आपको पता है। सिल्क हमें कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म से। तो एक तरह से ये भी एक एनिमल फाइबर है, ठीक है। तो ये एक एनिमल फाइबर है। अब ये एनिमल फाइबर तो है, और तो ये कहाँ से मिलता है? ये मिलता है सिल्क वॉर्म से। सिल्क वॉर्म्स स्पिन फाइबर, जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं वही स्पिन करते हैं सिल्क फाइबर को। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। मतलब ये रेशम के कीड़ों को पालते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं, उनकी रेयरिंग केयरिंग करते हैं, उनको पालते हैं ताकि उनसे हम सिल्क यानी कि रेशम प्राप्त कर सकें। काम को बोलते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम के कीड़ों को पालना, पोसना, उनको खिलाना पिलाना और उनसे रेशम प्राप्त करना। तो इस काम को बोलते हैं सेरीकल्चर, ठीक है। जैसे खेती करने को एग्रीकल्चर बोलते हैं, तो वैसे सिल्क के कीड़ों को पालना, उनको खिलाना पिलाना, उनसे फिर सिल्क प्राप्त करना और फिर उसको बेचना, पैसे कमाना, ये चीज़ हो गया हमारा सेरीकल्चर, ठीक है। तो सेरीकल्चर क्या है? द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग द सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर, ठीक है।
अब जैसे जानते हैं भाई सिल्क की साड़ीज़ बनती हैं, सिल्क की बहुत सी चीज़ें बनती हैं। और अब सिल्क के बारे में जानते हैं, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ की क्या लाइफ हिस्ट्री ये जानते हैं। तो देखिए यहाँ बता रहा है कि द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग। देखिए जो फीमेल सिल्क मॉथ होता है वो अंडे देती है, ठीक। फ्रॉम विच हैच लार्वा, जिसमें से लार्वा निकलता है, विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म। देखिए जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है, जो फीमेल सिल्क मॉथ होते हैं वो अंडे देते हैं जिसमें से लार्वा निकलते हैं, जिनको हम कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि कैसे निकले। दे ग्रो इन साइज, वो साइज में ग्रो करते हैं। एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज, और जब वो ग्रो करता है और कैटरपिलर जब धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेज में जाने लगता है, ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। तो सबसे पहले देखिए एग होता है, ठीक है, एग में से बनता है कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म बनता है, फिर धीरे धीरे वो प्यूपा बनता है, उसकी नेक्स्ट लाइफ स्टेज को बोलते हैं प्यूपा। इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। जब वो प्यूपा में जाने लगता है तो प्यूपा बनने से पहले वो क्या करता है, एक नेट, एक बड़ा सा मतलब गोल गोल सा खूब जाल तैयार करता है अपने लिए, उसके अंदर वो खुद को रखता है। तो फर्स्ट इट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ, मतलब एक जाल जैसा ऐसे तैयार करता है, फिर उसी के अंदर ये रहेगा, ठीक है। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिंगर ऑफ 8। तो इस तरह से ये अपने सिर को, मतलब फिगर ऑफ द 8, इस तरह से अपने सिर को स्विंग करता है और ये इस तरह से नेट पूरा तैयार करता है। इस मूवमेंट में क्या होता है, द कैटरपिलर स्कैटर्स फाइबर मेड ऑफ व्हाट, प्रोटीन। ऐसा करते वक्त ये क्या करता है, प्रोटीन से बने फाइबर को छोड़ता है, सिक्रीट करता है फाइबर को, जो कि किसका बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आप देख लीजिए कैसे होता है। ये देखिए मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। ये एडल्ट सिल्क मॉथ्स हैं। क्या होता है, एग्स ऑन मलबेरी लीव्स, ये एग्स होते हैं मलबेरी लीव्स पे, फिर इससे सिल्क वॉर्म बनता है, फिर एक कुकून तैयार होता है, फिर कुकून विद डेवलपिंग मॉथ, कुकून के अंदर एक डेवलपिंग मॉथ होता है। तो इस पूरा लाइफ हिस्ट्री या लाइफ साइकिल होता है पूरा सिल्क मॉथ का, ठीक है। कैसे कैसे होता है, पहले एग्स होते हैं मलबेरी लीव्स पे, फिर सिल्क वॉर्म बनता है, फिर कुकून बना लेता है वो पूरा कवर करके, फिर उसके अंदर ये डेवलप करता है धीरे धीरे सिल्क मॉथ, ठीक है। सिल्क का जो कीड़ा होता है, रेशम का कीड़ा, इसके अंदर डेवलप होते रहता है धीरे धीरे। तो आपने देखा कि इस तरह से ये सिल्क वॉर्म डेवलप कर रहा है। तो वो क्या करता है, जब घूमता है तो वो एक फाइबर सिक्रेट करता है जो कि प्रोटीन का बना होता है, जो सूख जाता है, हार्डन हो जाता है ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। जो प्रोटीन जो होती है वो धीरे धीरे बाहर की तरफ जाता है और फिर एक्सपोजर होने से हवा में फिर वो धीरे धीरे हार्ड होकर फिर वो सिल्क फाइबर बन जाता है, ठीक है। सून द कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय द सिल्क फाइबर। जल्दी ही जो कैटरपिलर होता है वो अपने आप को पूरी तरह से सिल्क फाइबर से कवर कर लेता है, ठीक है। तो कैटरपिलर जल्दी ही अपने आप को पूरी तरह से सिल्क फाइबर से कवर कर लेता है। दिस कवरिंग इज़ नोन एज कुकून, और ये जो कवरिंग बनती है इसी को क्या बोलते हैं, कुकून बोलते हैं। याद रखिए कुकून होता क्या है, ये जो कवरिंग बनाता है सिल्क फाइबर जिसके अंदर, मतलब सॉरी सिल्क मॉथ जिसके अंदर वो कैटरपिलर रहता है, उस कवरिंग को क्या बोलते हैं, कुकून, ठीक है। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द मॉथ कंटिन्यूज इनसाइड द कुकून, और उसका जो आगे का डेवलपमेंट होता है वो कुकून के अंदर ही होता है। जैसे मान लीजिए ये इसने कुकून बना लिया, कुकून बना लिया, तो इसी के अंदर इसका डेवलपमेंट पूरा होता रहेगा। ये सारा का सारा बाहरी कुकून है और इसके अंदर ही इसका डेवलपमेंट चलता रहेगा, ठीक है। सिल्क फाइबर आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ, सिल्क फाइबर से सिल्क क्लॉथ्स बनते हैं। ठीक है, देखिए, कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। ये सॉफ्ट तो होता है सिल्क बहुत, लेकिन ये बहुत मजबूत भी होता है, जैसे कि स्टील के थ्रेड के बराबर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिली है स्टूडेंट्स यहाँ पर,
कि जो सिल्क होता है वो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट सिल्क यान तो होता है, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, किसकी तरह? थ्रेड ऑफ स्टील, स्टील के जितना ये स्ट्रांग होता है। ठीक है, इसके बाद हमें नेक्स्ट बताया जा रहा है कि जो सिल्क होता है, सिल्क यान होता है, जो थ्रेड होता है, वो ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम द कुकून ऑफ द सिल्क मॉथ। जो सिल्क यान होता है, जो सिल्क थ्रेड होता है, वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं हम? कुकून ऑफ द सिल्क मॉथ। तो सिल्क यान या सिल्क का जो थ्रेड है वो कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम द कुकून ऑफ द सिल्क मॉथ। कुकून मतलब जो आउटर कवरिंग होती है। देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ्स विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। बहुत सारे वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ्स होते हैं जो एक दूसरे से अलग दिखते हैं। एंड द सिल्क यान यील्ड इज़ डिफरेंट इन टेक्सचर। देखिए अलग अलग जो होते हैं वो अलग अलग सिल्क मॉथ जो होते हैं अलग अलग टेक्सचर के देते हैं। कुछ कोर्स होता है, कुछ स्मूथ होता है, कुछ शाइनी होता है। तो अलग अलग सिल्क वॉर्म अलग अलग तरह के सिल्क बनाते हैं। दस टसर सिल्क, ठीक है। अब देखिए क्या क्या आ गया यहाँ पर। टसर सिल्क है, मूगा सिल्क है, कोसा सिल्क, ये सब अलग अलग वेराइटीज़ है। आर ऑब्टेन फ्रॉम द कुकून स्पन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मॉथ्स। जो अलग अलग टाइप ऑफ सिल्क मॉथ्स होते हैं वो अलग अलग टाइप ऑफ सिल्क बनाते हैं। ये वेराइटीज़ याद रखिएगा, टसर सिल्क, मूगा सिल्क एंड कोसा सिल्क। ये सब अलग अलग टाइप ऑफ सिल्क हैं जो अलग अलग टाइप ऑफ वेराइटी ऑफ मॉथ से हमें मिलते हैं। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज़ द मलबेरी सिल्क मॉथ। सबसे ज़्यादा कॉमन जो हर जगह पाया जाने वाला है मेनली वो है मलबेरी सिल्क मॉथ। सबसे कॉमन जो सिल्क मॉथ है, कॉमन जो रेशम का कीड़ा है, जो रेशम का सबसे कॉमन कीड़ा जो हर जगह पाया जाने वाला है, दैट इज़ द मलबेरी सिल्क मॉथ। इट इज़ वेरी कॉमन। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द cocoon of this moth is soft, and the silk fiber what we get from this mulberry silk moth, it is very soft. So we have to remember that this silk fiber is very soft. तो हमें ये याद रखना है कि ये जो सिल्क फाइबर मिलता है हमें इसके कुकून से, मलबेरी सिल्क मॉथ से, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। ठीक है, लस्टरस होता है, इलास्टिक होता है, एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो सॉफ्ट भी होता है, लस्टरस भी होता है, इलास्टिक भी होता है, और उसको अलग अलग कलर्स में भी हम कर सकते हैं। तो क्या क्या होता है? सॉफ्ट होता है, लस्टरस मतलब चमकीला होता है, सॉफ्ट मतलब नरम होता है, इलास्टिक मतलब फैलने वाला होता है आसानी से, और इसको अलग अलग कलर्स में भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे कॉमन प्रॉपर्टी किसकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं? ये हैं मलबेरी सिल्क मॉथ की कॉमन प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब बता रहे हैं कि सेरी कल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। सिल्क वॉर्म मतलब कीड़ों का पालना, और ये ऑक्यूपेशन बहुत पुराना ऑक्यूपेशन है। इंडिया बहुत ज़्यादा सिल्क का उत्पादन भी करता है। अब देखिए एक्टिविटी दे रहा है कि आपको अलग अलग सिल्क, ये एक्टिविटी आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए क्या करना है, कर सकते हैं तो आप करिएगा, अदरवाइज़ इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इस एक्टिविटी में यही बताया गया है कि भाई आपको जानना है कि मलबेरी सिल्क कौन सा है, टसार सिल्क कौन सा है, एरी सिल्क कौन सा है, मूंगा सिल्क कौन, और इन सभी सिल्क के टेक्सचर्स को आपको कंपेयर करना है कौन सा कैसा है, और आर्टिफिशियल सिल्क भी से भी कंपेयर करना है जो सिंथेटिक फाइबर से मिलता है। और आपको कोशिश करनी है कि ऐसे पिक्चर्स कलेक्ट कीजिए जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉथ्स होते हैं जिनके कैटरपिलर्स अलग अलग तरह के सिल्क बनाते हैं। ठीक है, और एक और बताया जा रहा है कि आर्टिफिशियल सिल्क लो, प्योर सिल्क लो, उनको ध्यान से देखो, समझो क्या उनमें कोई डिफरेंस है, क्या स्मेल है, कि कैसे वो जलते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ आपको सिंपल बताई गई हैं। और आपको जो पिक्चर हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की, हिस्ट्री की सिल्क मॉथ की, उसको भी आप काट के कहीं से लगा सकते हैं। ठीक है, किस किस स्टेज से वो जाता है। भाई सिल्क मॉथ का लाइफ साइकिल क्या होता है, पूरा इसको आप पिक्चर के माध्यम से बता सकते हैं चिपका के, या लाइफ हिस्ट्री को अपने वर्ड्स में भी आप समझा सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमने आज ये 2 पेज पूरे कंप्लीट कर लिए। देखिए लास्ट में यहाँ क्या दिया है इस बॉक्स में, इंडिया में क्या होता है, वुमेन आर सिग्निफिकेंटली इन
इन्वॉल्व इन वेरियस काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। सिल्क प्रोडक्शन में बहुत सी इंडस्ट्रीज में वुमेन मतलब औरतें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। वो क्या होती हैं? दीज आर रेयरिंग सिल्क वॉर्म्स, उनको रेयर करना मतलब पालना पोसना, उनको खिलाना पिलाना। रीलिंग करना सिल्क की फ्रॉम कुकून से, प्रोसेसिंग करना रॉ सिल्क की इनटू फैब्रिक्स में, और इस तरह से वो भारत की नेशन की इकॉनमी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन जो चाइना है, चाइना जो है लीड करता है। कौन लीड करता है याद रखिएगा, ठीक है। चाइना लीड द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन। इंडिया ऑल्सो रैंक्स अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोडक्शन कंट्रीज़। लेकिन आपको याद रखना है कि जो चाइना है वो सबसे लीडिंग है पूरे वर्ल्ड में सिल्क के प्रोडक्शन में, और इंडिया जो है वो भी मतलब बहुत ही अच्छी पोजीशन में है, मतलब लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में इंडिया का भी नाम आता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमने ये पूरा जाना सिल्क के बारे में, ठीक है। ये पूरी एक्टिविटीज़ पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, जो इसमें से आप कर सकते हैं करिए, बहुत आसान है ये। मेन चीज़ हमें सिल्क के बारे में जानना था, सिल्क कैसे ऑब्टेन करते हैं हम वो जानना था, हिस्ट्री ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ जानना था, उसके कौन कौन से डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ क्या होते हैं, ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स क्या होते हैं, क्या नुकसान होता है। तो ये 2 पेज हमने पूरा अच्छे से पूरा डिस्कस कर लिया है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम कॉटन टू सिल्क, ये हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे कॉटन बोल रहा हूँ, कुकून, फ्रॉम कुकून टू सिल्क। अब कुकून से सिल्क के बारे में कुछ और बताया गया इसमें। ये पेज नंबर नेक्स्ट हमारा जो है ये हम नेक्स्ट में पेज नंबर 30 जो है नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको फ़िलहाल यहाँ तक पढ़ना है, पूरा समझना है, रीड करना है, वीडियो को ध्यान से सुनना है, अच्छा लगे तो उसको शेयर करना है अपने दोस्तों को, तो उसको शेयर भी करिए ताकि और लोगों की भी मदद हो सके। तो ये पूरा पढ़ना है, समझना है, रीड करना है, क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करना है, जो नहीं समझ में आए पूछना है, ठीक है। ये पूरा पढ़िए, समझिए, और जो ना समझ में आए पूछिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। थैंक यू।